जी दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है राइड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड 11 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ साथ हमने एक नया चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.2 के नाम से। वहाँ पर हम लोग मेनली मांगा रिलेटेड कॉन्टेंट डालेंगे, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करिएगा। और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी अब लाइव है, तो प्लीज़ हम इस पर फॉलो करिएगा। और अब चलते हैं वीडियो पे। Dead National Day! जी दोस्तों, एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टाकीमिची अभी आकुन क्लिनिक में है जब उसे एक कॉल आता है। हमें पता चलता है कि ये कॉलर नाओटो है और वो टाकीमिची को इनवाइट कर रहा है उसके साथ चल के हीना से मिलने के लिए। गाड़ी में बैठ के टाकीमिची और नाओटो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और दोनों बड़े खुश होते हैं कि उनका ये मिशन फाइनली कंप्लीट हो चुका है। फिर नाओटो टाकीमिची को बोलता है कि इसे लगा नहीं था कि टाकीमिची ये मिशन कभी कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि टाकीमिची थोड़ा दिमाग से पैदल है। इसके थोड़ी ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि नाओटो और टाकीमिची अब हीना के अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुके हैं। इंटर के बाद हमें दिखाया जाता है कि टाकीमिची और नाओटो अब अपार्टमेंट बिल्डिंग एंटर कर रहे हैं और टाकीमिची नाओटो से पूछता है कि नाओटो टाकीमिची को बोलता है कि हाँ, हीना काफ़ी बदल गई है। अब 12 साल गुजर चुके हैं और वो एक प्रॉपर एडल्ट है। अब बिल्डिंग एंटर करने के बाद टाकीमिची और नाओटो लिफ्ट लेके ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन लिफ्ट एंटर करने से पहले टाकीमिची को ख्याल आता है कि हीना अभी उसके पैर में डूबी हुई है और दरवाजा खोलते ही वो उसे गले लगा लेती है। लेकिन जल्द ही वो वापस असलियत में आ जाता है और वो नारुतो के साथ लिफ्ट पर चढ़ जाता है। लिफ्ट पर चढ़ने के बाद टाकीमिची के दिमाग में एक और ख्याल आता है, लेकिन इस बार हीना और टाकीमिची दोनों अपने पास्ट वाले फॉर्म में हैं और हीना टाकीमिची को बोल रही है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इसके बाद लिफ्ट रुकती है और टाकीमिची और नारुतो उतर के हीना के अपार्टमेंट की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अचानक से टाकीमिची रुकता है और नारुतो को कहता है कि शायद से उसे हीना से नहीं मिलना चाहिए। टाकीमिची ने हीना की जान बचाई है, लेकिन हीना को इस बारे में पता नहीं है। नारुतो को जाके हीना से मिल लेना चाहिए क्योंकि वो उसका छोटा भाई है, लेकिन टाकीमिची बस एक अनजान बंदा है। जब तक हीना खुश है और एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है, टाकीमिची के लिए उतना ही काफ़ी है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि टाकीमिची सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। उतरते हुए टाकीमिची अपने आप सोचता है कि हीना को कोई बंदा याद भी नहीं होगा जिससे वो 12 साल से मिली नहीं है। इसके बाद टाकीमिची रुकता है और सोचता है। फिर वो अपने आप से कहता है कि वो ये क्या कर रहा है। उसने इतनी मेहनत करी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल नहीं बदला है। टाकीमिची अब भी वही 26 साल का चूतिया है जो पहले था, और कि वो हीना से मिलने के लायक नहीं है, और कि फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार भी टाइम लीप कर ले और कितनी बार भी हीना को बचा ले, वो अब भी वही चूतिया बंदा रहेगा। इसके बाद टाकीमिची एक लंबी सांस लेता है और फिर वापस चलना शुरू कर देता है। वापस सीढ़ी से नीचे उतरते हुए वो सोचता है कि हीना जिंदा है और इतना ही उसके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा की इच्छा टाकीमिची को नहीं करनी चाहिए और तो और उसे वापस अपनी मामूली ज़िंदगी में चले जाना चाहिए। लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग से निकलते हुए जब वो दरवाज़ा खोलता है, वो एक लड़की से टकराता है। ये लड़की हीना होती है और टाकीमिची हीना को देख के खुशी के आंसू रोने लगता है और हीना भी टाकीमिची को पहचान लेती है। हीना फिर टाकीमिची से पूछती है कि कुछ हुआ क्या। टाकीमिची मना करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोना बंद नहीं कर पाता। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि टाकीमिची, नाओटो और हीना एक साथ हीना के घर के अंदर बैठे हैं। 12 साल के बाद टाकीमिची और हीना भी एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे और ये नाओटो को थोड़ा इरिटेट कर रहा है। टाकीमिची नाओटो और हीना कहता है कि इन दोनों को एक दूसरे से मिलने इतना टाइम हो चुका है, उनके पास ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिसके बारे में वो दोनों एक दूसरे से बात करना चाहेंगे। टाकीमिची फिर नाओटो को बोलता है कि वो नर्वस है और उसे पता नहीं कि किस बारे में बात करे वो। हीना भी टाकीमिची के हाँ में हाँ मिला देती है और नाओटो को बोलती है कि इन दोनों को एक दूसरे से बात करे बहुत टाइम हो चुका है। नाओटो फिर उठ के कहता है कि वो घर जा रहा है, लेकिन टाकीमिची नाओटो को रोकने की कोशिश करता है। नाओटो बोलता है कि वो इस माहौल को अब और झेल नहीं सकता और कि उन दोनों को ये चीज़ अकेले कंटिन्यू करनी चाहिए। टाकीमिची फिर नाओटो को बोलता है कि अगर वो इन दोनों को अकेला छोड़ेगा तो टाकीमिची का दिल धड़क धड़क के फट ही जाएगा, और कि क्या नाओटो टाकीमिची को मारने की कोशिश कर रहा है। टाकीमिची को लगा था कि नाओटो उसका दोस्त है। नाओटो टाकीमिची को बोलता है कि वो दोनों दोस्त नहीं हैं और कि उसे यहाँ से जाने दे। टाकीमिची का व्यवहार देख के हीना कहती है कि टाकीमिची अब भी बिल्कुल नहीं बदला है। इसके बाद टाकीमिची नोटिस करता है कि हीना ने अभी वही नेकलेस पहना हुआ है जो टाकीमिची ने हीना को गिफ्ट करा था फेस्टिवल के बाद। फिर नाओटो सजेस्ट करता है कि इन दोनों को एक ड्राइव पे जाना चाहिए और कि वैसे बात करना ज़्यादा आसान होगा। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि अब तीनों नाओटो की गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन माहौल बिल्कुल भी नहीं बदला है। टाकीमिची एक और बार हीना की तरफ देखता है और सोचता है कि ये वही नेकलेस है जो टाकीमिची ने उसे गिफ्ट करा था, और फिर अपने आप सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि हीना उसे अब भी प्यार करती है। लेकिन फिर टाकीमिची सोचता है कि ये भी हो सकता है कि हीना ने एक नया नेकलेस खरीदा हो जिसका डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इसके बावजूद भी टाकीमिची को एक बार उस नेकलेस को अच्छे से देख लेना चाहिए। तब हीना ऑटो को एक अर्जेंट कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो हीना को गाड़ी की चाबी देता है और बोलता है कि वो गाड़ी को कल सुबह पिक कर लेगा।
टाकीमिची वापस नाओटो से पूछता है कि क्या वो उन्हें अकेला छोड़ रहा है। नाओटो टाकीमिची को बोलता है कि उन दोनों को बस एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। वो दोनों अब बड़े हो चुके हैं और अब बच्चे नहीं रहे हैं। इसके बाद अब हमें दिखाया जा रहा है कि हिना ड्राइव कर रही है और टाकीमिची पैसेंजर सीट में भी बैठा हुआ है। टाकीमिची अपने आप को बोलता है कि उसने अपना चांस कम्प्लीटली मिस कर दिया है और कि उसे अब पता नहीं कि उसे क्या बोलना चाहिए, लेकिन अभी सबसे ज़रूरी चीज़ है उस नेकलेस के बारे में पता लगाना। हिना फिर टाकीमिची से पूछती है कि क्या उसे गाड़ी यहाँ पे रोक देनी चाहिए। टाकीमिची हाँ कहता है। गाड़ी पार्क करने के बाद हिना टाकीमिची को बोलती है कि उन दोनों को एक वॉक के लिए चलना चाहिए। पार्क में वॉक करते हुए हिना कहती है कि उसे इस पार्क से कुछ चीज़ें याद आती हैं। तो टाकीमिची उससे पूछता है कि क्या उसे यहाँ के बारे में कई चीज़ें याद हैं। तो हिना कहती है कि वो इस पार्क में क्रिसमस ईव आई थी उस बंदे के साथ जिसे वो पसंद करती है। फिर हिना शांत होकर एक जगह खड़ी हो जाती है और टाकीमिची अपने आप को बोलता है कि भगवान जाने वो क्या सोच रहा था। वो सब भी प्यार करती है उस नेकलेस के बारे में। हिना अब 26 साल की हो चुकी है, उसका ज़रूर कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा और कि टाकीमिची बस एक बंदा है जिसे हिना ने 12 साल पहले डंप कर दिया था। फिर टाकीमिची हिना से कहता है कि ज़रूर ये जगह तुम्हारे लिए खास होगी। तो हिना कहती है कि वो अभी उस आदमी को बुला नहीं सकती। क्रिसमस ईव पे उस आदमी ने हिना को यहाँ पे डंप कर दिया था। टाकीमिची अपने आप से कहता है कि वो ये नहीं सुनना चाहता और फिर हिना से कहता है कि वो यकीन नहीं कर सकता कि कोई हिना को डंप करेगा। टाकीमिची फिर अपने आप से कहता है कि वो क्या कह रहा है। फिर हिना टाकीमिची से बोलती है कि क्या हिना टाकीमिची से पूछती है कि उसे डंप क्यों करा गया था। उसे अब भी ये बात समझ नहीं आई। फिर हिना टाकीमिची की तरफ मुड़ती है और उसे कहती है कि टाकीमिची उसे बताए। टाकीमिची देखता है कि हिना की आंखों में आंसू है और फिर उसका दिमाग चलना शुरू होता है और वो कहता है कि वो बंदा जिसे हिना भुला नहीं सकती, वो बंदा जिसे हिना पसंद करती थी। इन चीज़ों का जवाब देने की जगह टाकीमिची टॉयलेट का बहाना मार के भाग जाता है और हिना को कहता है कि उसका गाड़ी में इंतज़ार करने के लिए। अब टॉयलेट में टाकीमिची अपने आप सोच रहा है कि हिना ही वो थी ना जिसने उसे डंप करा था, या फिर क्या इस दुनिया में टाकीमिची हिना को डंप करा था। अपने आप सोच रहा है कि क्या हिना सही में अब भी उसे प्यार करती है। फिर टाकीमिची अपने आप से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे खाली हाथ खड़ा नहीं रह सकता। फिर वो अपना मुंह धोता है और बोलता है कि उसे बदलना पड़ेगा। टाकीमिची डिसाइड करता है कि वो जाके हिना को एक और बार प्रपोज करेगा और वो जानता ही ये सही नहीं जाने वाला, लेकिन उसे ये एक चांस मिला है अपने आप को बदलने का। टॉयलेट से निकलते हुए टाकीमिची को एक बंदा मिलता है जो टाकीमिची को बोलता है कि वो कार में नहीं था और फिर कहता है कि ये बड़ा डल है। टाकीमिची को लगता है कि ये अजीब बंदा बस अपने आप से बात कर रहा है, लेकिन आप में से कई लोगों ने इस बंदे को पहचान लिया होगा और मैं ये चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि ये बंदा ही हानमा है। इसके बाद जब हानमा चल के जा रहा होता है, टाकीमिची सोचता है कि ये बंदा बस अपने आप से बात कर रहा है, लेकिन फिर हमें सुनाई देता है कि हानमा कह रहा है कि वो उम्मीद कर रहा था कि वो सबको एक ही बार में मार डालेगा। इसके बाद टाकीमिची हानमा के हाथ पे एक टैटू नोटिस करता है और फिर वो भी समझ जाता है कि हानमा है और इसके बाद उसे एक बुरी फीलिंग आने लगती है। फिर टाकीमिची को हानमा की बात याद आती है और वो उनकी गाड़ी के लिए भागना शुरू कर देता है। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि हिना गाड़ी में बैठ के अपना फ़ोन देख रही है और वो अपने आप से कहती है कि इतने साहस के बावजूद भी वो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं करती और फिर अपने नेकलेस की तरफ देखना शुरू कर देती है। हमें दिखाया जाता है कि हिना की गाड़ी के पीछे किसी दूसरी गाड़ी ने अपने हेडलाइट्स ऑन करे हैं और जब हिना नेकलेस की तरफ देख रही होती है, वो गाड़ी हिना की तरफ बहुत तेज़ी से आ रही होती है और हिना की गाड़ी को ठोक देती है। टाकीमिची भागने के बावजूद भी हिना को बचाने के लिए टाइम पे नहीं पहुंच पाता। फिर जब टाकीमिची हिना की मदद करने के लिए जा रहा होता है, वो देखता है कि जिस गाड़ी ने हिना को ठोका था उसके ड्राइवर सीट में आकुन बैठा है। आकुन की हालत भी ख़राब हो रखी है और वो टाकीमिची से पूछता है कि वो गाड़ी में क्यों नहीं था। टाकीमिची को भी यकीन नहीं होता कि आकुन है और टाकीमिची आकुन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद आकुन टाकीमिची से कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो ऐसा कैसे हो गया और फिर वो टाकीमिची को बोलता है कि अब वो किसाकी के लोगों में से एक है और कि किसाकी टोमान में सब लोगों को कंट्रोल करता है। टाकीमिची को ये सुन के याद आता है कि पिछले टाइमलाइन में भी आकुन ने टाकीमिची को यही सेम चीज़ कही थी। टाकीमिची फिर आकुन से पूछता है कि उसने हिना की गाड़ी को क्यों ठोका। आकुन तो अब एक हेयर ड्रेसर है ना, उसका टोमान से कोई लेना देना नहीं है। आकुन फिर टाकीमिची को बोलता है कि वो बस डरा हुआ है, वो बस किसी से बहुत डरता है। फिर आकुन टाकीमिची को सबको बचाने के लिए कहता है। आकुन टाकीमिची को सबको बचाने के लिए कहता है क्योंकि टाकीमिची उन सबका रोंधू हीरो है। टाकीमिची फिर आकुन पे चिल्लाने लग जाता है बोलते हुए कि वो ये सब क्यों कह रहा है। टाकीमिची ये सब पहले भी सुन चुका है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये वही सेम चीज़ है जो आखिर बार हुई थी, कुछ भी नहीं बदला है। चीज़ों को बदल जाना चाहिए था ना, चीज़ें क्यों नहीं बदली हैं। फिर उसके बाद टाकीमिची आकुन को एक आखिरी बार देखता है, फिर आकुन गाड़ी फट जाती है। इसके बाद टाकीमिची देखता है कि हिना की गाड़ी पे आग अभी नहीं लगी है और वो अभी शायद से हिना को बचा सकता है। वो भाग के गाड़ी की तरफ जाता है और अंदर देखता है कि हिना अभी जिंदा है कि नहीं। हिना अब भी लकीली जिंदा होती है और टाकीमिची गाड़ी के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है।
अपनी पूरी जान लगा के टाकमीची दरवाज़ा खोल लेता है और गाड़ी के अंदर घुस जाता है। वो देखता है कि हिना भी जिंदा है और हिनो कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, गाड़ी को भी फट सकती है। हिना टाकीमीच को थैंक यू कहती है। टाकीमीच बोलता है कि ये बात करने का टाइम नहीं है और कि उन्हें यहाँ से जल्दी ही निकलना पड़ेगा। हिना टाकीमीच के ऊपर थैंक यू बोलती है, लेकिन टाकीमीच बोलता है कि अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है और कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। हिना बोलती है कि वो अपने पैरों को बिल्कुल भी फील नहीं कर सकती। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट की वजह से हिना के पैर, अब क्या बोलूँ मैं, हिना के पैर बहुत बुरी तरीके से, ये देख के टाकीमीची खुद भी शॉक में होता है, लेकिन उसके बाद वो हिना को गले लगा लेता है। टाकीमीची गले लगाने पे हिना भी थोड़ी सरप्राइज होती है। हिना को गले लगाने के बाद टाकीमीची हिना से कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, टाकीमीची हमेशा हिना से प्यार करेगा। टाकीमीची की बात सुन के हिना बोलती है वो खुश है, लेकिन फिर वो टाकीमीची से कहती है कि टाकीमीची को भी यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि वो टाकीमीची को मरता हुआ नहीं देखना चाहती। टाकीमीची हिना को छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन हिना उसे गाड़ी से बाहर धकेल देती है। फिर जब वो वापस हिना के पास जाने की कोशिश करता है, गाड़ी फट जाती है। इसके बाद टाकीमीची गाड़ी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो हिना को बचा के ही रहेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे क्या करना पड़े या कितनी बार करना पड़े, वो तब तक ट्राई करता रहेगा जब तक वो एक फ्यूचर में पहुंच नहीं जाता जहाँ पे हिना जिंदा है। जब तक वो ऐसे एक फ्यूचर में पहुंच नहीं जाता, वो हार नहीं मानने वाला। और तो और फिर वो अपने आप से ये भी कहता है कि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि हिना को बचाने के लिए वो टूमान का टॉप मेंबर बन के रहेगा। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मारो, एम करते हैं 25 लाइक्स का, कमेंट करो और जो चैनल पर पहली बार आए उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएंगी। और दोस्तों एनिमे टॉपिक्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अब लाइव है, तो जिन लोगों ने अभी तक हमें वहाँ पर फॉलो नहीं करा है तो फटाफट जाओ यार फॉलो करो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक लास्ट चीज़, एनिमे टॉपिक्स का बैकअप चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.0, जिस पर हम रेगुलरली मांगा कंटेंट और पावर लेवल रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, तो जिन लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो यार जाओ चैनल को एक बार चेकआउट मारो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा।